हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मेरी भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और साथ साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है क्वेश्चंस की। टेस्ट सीरीज भी चल रही है क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं अब अपनी एग्ज़ाम के। और जिन जिन को भी ये लगता है कि अब कई एक इश्यू जो अपने को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो होता है कि डे में स्टडी करें या नाइट में। तो सही तो यही रहेगा कि नाइट में अपनी जितनी स्टडी करेंगे ना तो उसमें अपने को ऐसे अभी थोड़ा नींद में तो प्रॉब्लम आती है कि अपने नींद नहीं ले पाते हैं पूरी। और जब उठना होता है तो सुबह भी नींद नहीं पूरी होएगी तो थोड़ा सा दिमाग अपसेट रहता है। लेकिन जितने भी स्टडी अपनी नाइट में करेंगे ना तो उतनी वो होती है कि क्वालिटी स्टडी होगी। ठीक है ना, जितना हम पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसे होगा कि पूरा टाइम वो अपना यूज होगा। और दिन में ऐसा मैंने बहुत बार कोशिश की है, कि दिन में मैं फुल टाइम स्टडी करूँ, लेकिन मैं इतनी स्टिक रहती हूँ उसके बावजूद भी ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ तो जिम्मेवारियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि कितनी भी कोशिश भी कर लूँ ना तो दिन में इतना स्टडी नहीं हो पाती है सारी अच्छे से जितनी कि नाइट में हो सकती है। और थोड़ी टाइम अपने को प्रॉब्लम आती है इस वजह से। तो मैंने ना मेरा नाइट का ही रूटीन शिफ्ट किया कि सुबह जल्दी उठने से बेहतर है कि अपने 5 हाँ जैसे 5 o'clock तक मैं सवेरे तक पढ़ती हूँ, जैसे सुबह तक। जैसे उसके बाद में 3-4 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। और उसके बाद में थोड़ा डे में अपने नेप ले लेते हैं। ये बात तो है नहीं कि डे में अपने थोड़ा सा तो गैप देखो लेना ही पड़ेगा अपने को। दिन में अगर पूरा फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं ना अपनी तो भी अपने नेप लेंगे ना तो अपना माइंड ना ऐसे हो जाता है जैसे ना अपने सो के उठे ना तो एकदम फ्रेश रहता है। जो भी कुछ पढ़ते हैं ना वो सीधा माइंड याद रहता है अपने को। ये भी, और जो भी जैसे कि कोई मैथ्स है जो रीजनिंग है ये भी करते हैं ना तो अपना थका थका फील नहीं होता ऐसे, क्योंकि अपने को थोड़ा सा दिमाग को सहारा देना भी ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में रही नाइट की बात। तो नाइट में ऐसे कि रूटीन ना धीरे धीरे बनेगा। एक चीज़ और भी है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नाइट जो स्टडी करेंगे ना अपने तो कल को जैसे एग्ज़ाम होगा तो उसमें अपने को दिन में है ना दिन में नींद आएगी। जब तक डे में अपनी स्टडी करेंगे तो पूरी स्टडी हो भी नहीं पाएगी। मुझे लगता भी नहीं है कि इतना डिस्टर्बेंस। हाँ बहुत कम लोग ऐसे हो जाते हैं तो जो स्टिक रह के पूरी स्टडी कर सकते हैं पूरे दिन में हैं। नाइट में अपनी स्टडी कंप्लीट करके और जब ना 20 एक दिन रह जाते हैं ना बस उसके बाद में क्या करेंगे डे में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ना उस टाइम अपना एग्ज़ाम होगा तो दिन में अपने को जाके रहने की। ये तो अब 6 महीने से कर रहे हो चाहे आप शुरुआत से करे हो कैसे भी करो चाहे उस टाइम तो अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा दिन में। क्योंकि ना अगर हम दिन में नहीं करेंगे ना तो प्रीलिम्स का जैसे पेपर हमारा दिन में होएगा तो उस टाइम अपने का माइंड अपना ना वो आदत हो जाएगी कि दिन में अपना माइंड थोड़ा सा सुस्त रहेगा, ऐसे सोया सा रहेगा। तो अपने ना हो सकता है अपना 100% नहीं दे पाए पेपर में। और सोचना थोड़ा सा ऐसे दिमाग सोया सोया सा रहेगा तो सोचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ पीछे की चीज़ें भी याद नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है। रही बात आप कंटिन्यूसली की, तो कंटिन्यूसली तो अपने को बस स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी जाए कंटिन्यूस स्टडी हो पाएगी। बहुत स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में ही है, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यूसली होती रहे लेकिन पर क्या करें कंटिन्यूसली नहीं हो पाती। और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई कहता है कि फ़ोन का डिस्ट्रक्शन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस इतना है, बस बाहर की जो घर की जिम्मेवारियों की टेंशन है ना वो ना रहे ना तो मुझे कोई फ़ोन का डिस्ट्रक्शन नहीं है। कोई मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का, कोई मेरा बाहर गाँव घूमने जाने का मन नहीं करता, कोई भी ऐसी आदत नहीं है जिसकी वजह से स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे शादी के बाद हमारी और जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है तो वो भी काफ़ी होती हैं अपने को डिस्टर्ब करने के लिए। और रही बात जिन स्टूडेंट्स की जिनकी भी शादी भी नहीं हुई है, जिन पे इतनी जिम्मेवारियाँ नहीं है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि ना जिस टाइम आप फ्री हो ना ये टाइम आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो ना तो ये आपकी गलती है, एक दिन आपको ज़रूर पछताना पड़ेगा। क्योंकि ना जैसे आगे जब हम स्टडी का करने का सोचते हैं ना, मैं तो काफ़ी टाइम से मेरे पहले बैंक में भी सिलेक्शन हुए हैं, उसके बाद में मैंने वो बैंक वाली जॉब जैसे नहीं की, उसके बाद मैं यूपीएससी की लगी हूँ तैयारी। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो उस टाइम तो करते नहीं है, उसके बाद में जैसे सोचते हैं तो उनको स्ट्रगल होता है थोड़ा सा ऐसे। अभी शादी के बाद में पढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ना फिर आफ्टर बेबी तो और ही मुश्किल हो जाता है। हाँ क्योंकि ना फैमिली की सारी जिम्मेवारी तो और रही बात मेरे हस्बैंड की तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो कोई भी काम के लिए मना नहीं करते कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम तू ही करेगी। सारा कुछ संभाल के भी मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम दोनों ने ऐसा एडजस्ट कर रखा है तो भी स्टडी कई बार तो डिस्टर्ब हो ही जाती है। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि मुझे भी बराबर ही जिम्मेवारियों पर ध्यान रखना होता है। क्योंकि घर की कोई भी बात हो तो वो मुझे भी बताते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ तो पूछे बिना भी नहीं रह जाता। तो ऐसा सोच के फिर वो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो रही मैं उनको बोल रही हूँ कि जो अभी तक जिन पे जिम्मेवारियाँ नहीं है ना वो फुल टाइम अपना इस पे दे दो। और रही ये जो दूसरी चीज़ें हैं ना
किसी पे भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, मत करो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लास्ट में जाके आपके साथ सिर्फ ये रह जाएगा कि काश मैं पहले कर लेता, ठीक है ना। ये और आजकल तो आपको पता ही है किसकी वैल्यू होती है, सिर्फ पैसे की वैल्यू हो रही है, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रही है आजकल। तो आप जो टाइम अब वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा तो फिर भी अपने कमा सकते हैं, लेकिन टाइम टाइम नहीं आएगा वापस कभी, टाइम तो आएगा ही नहीं। टाइम की बात है तो जितना टाइम, इतना तो अपने पास इतना टाइम होता ही नहीं है। और एक बात है कि जो अपने किसी के कहने पे तैयारी लिखते हैं ना कि यूपीएससी जैसे कर लो, जैसे भीड़ हुई पड़ी है जैसे कि हम करें हम करें, अगर आपको दिल कहता है ना आपका रियल में यूपीएससी का कलेक्टर का नाम, ऐसे जिस सुन के जैसे अपने दिल में एक ना एक अजीब सी हलचल होगी, ऐसा मन करेगा कि इसके लिए तो मैं चाहे सारा दिन भी पढ़ता रहूँ ना तो भी ना मैं थकूँ ना, और ये रहे कि मतलब मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ एनी हाउ, ठीक है ना। तो ही आप तैयारी करो, और एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो आपका। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रीजन ऐसे होगा कि मतलब ये नहीं पैसा और फेम के लिए मेरे को करना है, वो नहीं। आपको ऐसे हो कि मुझे ये चेंज करना है सोसाइटी में, मुझे ये चेंज करना है, ये दिमाग में जब अपने पता चलता रहेगा ना कि मुझे ये चेंज करना है, शायद इस वाले सेक्टर में अपने को सुधार की ज़रूरत है ना, तो तब जाके अपना रियल गोल होगा वो। रियल गोल होगा, उस पर अपने ना डबल मेहनत कर पाएंगे, और अपनी ना एक और थकान भी नहीं आएगी अपने को कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं आपको ना सच्चाई बता रही हूँ कि मेरा इतना मन करता कि मैं पढ़ाई पे उठूँ ही ना, और क्या करूँ, इतनी गंदी जिम्मेवारियाँ का बोझ मतलब ऊपर आ खड़ा होता है ना कि हम छुटकारा नहीं ले सकते उससे, बस क्योंकि करना ही पड़ता है। प्रॉब्लम ये है सारी।